हम उम्मीद करते हैं कि ये जमानत का केस है, थोड़ी देर में जमानत है। थैंक यू सर। सलमान साहब खान साहब की रिहाई की कितने उम्मीद आप लेकर, क्योंकि अगर किसी और केस में डाल दिया जाता है तो देखिए जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, हमारे सामने जितने केसेस आते गए बनते गए उन सब केसेस में खान साहब की जमानतें हो गई, उन सब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो क्या कोई बैकअप स्ट्रेटजी बनाई है इस हवाले से आप लोगों ने? देखिए बैकअप स्ट्रेटेजी अगर होगी तो आप मीडिया में कैसे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आज इमरान खान साहब और उनकी मिसेस की जमानत एक्सेप्ट हो जाती है तो उनकी रिहाई फौरी और यकीनी है और वो फौरी बाहर आ जाएंगे। तमाम केसेस में उनकी जमानतें हुई हैं, तमाम केसेस में रिजल्ट आ चुके हुए हैं और ये वो आखिरी चंद एक रिजल्ट्स हैं जिनके बाद इद्दत और निकाह का केस एक अनफॉर्चुनेट केस था। अगेन ये जैसे साइफर कंक्लूड हुआ, जैसे तोशा खाना कंक्लूड हुआ, ये वैसे ही कंक्लूड हुआ। साइफर का अंजाम भी आपको पता है, तोशा खाना के केस में भी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। हम तो चाहते थे कि ये अपील ही आर्ग्यू हो जाए और अपील पर फैसला हो, मगर 15 तारीखें और 2 महीने तक शाहरुख अर्जुमंद साहब इस केस को सुनते रहे और फिर मुद्दई ने उनके ऊपर अदम एतमाद करके कोर्ट को स्कैंडलाइज करके कोर्ट ने फैसला देने से गुरेज किया और आज अफजल मजूका साहब के पास ये मामला आया, जहां पर आज बुशरा इमरान साहिबा के बिहाफ पर मैंने मुकम्मल दलाइल दे दिए। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। एक शॉर्ट ब्रेक हुई है चाय की और इसके फौरी बाद जज साहब आधे घंटे बाद रिज्यूम करेंगे और सरकार के दलाइल सुनेंगे। खावर मानेका साहब के मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ कि ये केस पाकिस्तान में इद्दत और निकाह के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई है। पहली दफा खान साहब और उनकी मिसेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शनेबल और एक एब्नॉक्शियस, मैं से कहूँगा कि ये एक ट्रायल था, सवाल थे और इशू था जिस पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का व्यू, हमारे पास मोहम्मदन लॉ का व्यूज, हमारे पास मुख्तलिफ रिलीजियस और मजहबी स्कॉलर्स का व्यू बड़ा क्लियर है कि एट बेस्ट और एट मोस्ट अगर कोई इद्दत के पीरियड के अंदर कोई शादी हो भी जाए तो वो एक इर्रेगुलर मैरिज होती है, वो कभी भी क्रिमिनल लॉ और सजा का मुर्तकिब नहीं होती, वो कभी भी उसमें 7 साल जैसी एक्सेसिव सजा नहीं सुनाई जाती। So once again this is a case of political victimization. बुशरा बीबी खातून है, she is quite unwell, वो खुद वहाँ से ट्रांसफर होती हैं, फ्रॉम बनी गाला कंफर्ट जोन से निकलती हैं और जेल में आती हैं और आज हमने उनकी तकरीबन 4.5 माह के बाद उनकी जमानत आर्ग्यू की है, जिस पर कुछ ही देर में फैसला महफूज हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज फैसला अनाउंस भी होगा। 2000 दिन की ताखीर के बाद 6 सालों के बाद मुद्दई ने ये इस्तग़ासा दायर किया है। सिर्फ यही बात काफ़ी है जिसमें किसी बच्चे ने, 5 बच्चे हैं, बेटियां हैं शादीशुदा, किसी ने खावर मानेका साहब को सपोर्ट नहीं किया, कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ उनके साथ। जो अगर कोई पेश हुआ भी तो वो पॉलिटिकल एडवर्सरीज ही थे, वो पवन चौधरी साहब थे जिन्होंने उनका साथ दिया इस इस्तग़ासे में। तो रात की तारीकी में 2 दिन में ये केस कंक्लूड हुआ, बच्चों को भी मौका नहीं दिया गया कि वो आके शहादत दें। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये बरियत का केस है और बरियत से पहले ये आज इंशाल्लाह सजाएं मुअत्तल हो जाएगी। सलमान सफदर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिसपे जज साहब ने कहा कि अगर ये सेटिस्फाइड हो गया हो तो फिर इस पर क्या कहते हैं? हम सिर्फ एक पॉइंट पर, आपने ये भी सुना होगा कि पीरियड ऑफ इद्दत तो एक मामूली सी चीज है जो बाद में आती है। आपने इस केस के ओवरऑल डायनामिक्स देखने, आपने इस केस का ओवरऑल इम्प्रेशन देखना है, आपने इस केस में मुद्दई का कॉन्डक्ट देखना है, आपने ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ वो देखना है। और पीरियड ऑफ इद्दत पे वो खुद कह रहे हैं कि ये भी व्यू है कि ये इर्रेगुलर मैरिजेस होती हैं, ये क्रिमिनल लॉ की फोल्ड्स में नहीं फॉल करती। देखिए, मैंने जज साहब को मिसाल दी कि ये जुर्म है धोखेबाजी से शादी कर लेना, तो
कौन उठ के कहेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, या खामन या बीवी, आपने दोनों को मुलजिम लिया हुआ है इस केस में। और खावर मानिका साहब जिन्होंने 8 साल पहले तलाक दे दी हुई है, उनके साथ आज धोखा हुआ, वो 6 साल कहाँ थे? ये सर्कमस्टांसेस बड़े डूबियस, बड़े डाउटफुल और बड़े सस्पिशियस हैं। आपने फ्रॉड किसके साथ हुआ ये भी नुकता उठाया और फैसले का भी हवाला दिया। फ्रॉड किसके साथ हुआ, कोई सामने नहीं आया जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड या बीवी कहती है कि मेरे साथ खामन ने किया है, या खामन कहता है कि मेरे साथ बीवी ने किया है। यहाँ तो आपने मियाँ बीवी दोनों को मुलजिम बना लिया है। चले कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। आखिरी बात जिसमें आपको मरकजी अपील में मुआवनत करने की कहा गया है कि जनाब विरासत का मामला अगर दौरान ईद खामन मर जाता है तो ये क्या मामला था जिस पर आपने आगे जाकर जज साहब ने एक अपनी क्वेरी की, उन्होंने कहा ये मैं सिर्फ आपके काइंड नोटिस में बात दे रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर असिस्टेंस दीजिएगा, मगर जब मेन अपील आर्ग्यू करे तब। तो जज साहब आज इंशाल्लाह यकीनी जमानत पर जो भी उनका फैसला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जमानत का केस है, थोड़ी देर में जमानत है। थैंक यू सर। सलमान खान साहब की रिहाई की कितने उम्मीद है आप लेकर, क्योंकि अगर किसी और केस में डाल दिया जाता है तो देखिए जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे सामने जितने केसेस आते गए बनते गए, उन सब केसेस में खान साहब की जमानतें हो गई, उन सब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो क्या कोई बैकअप स्ट्रेटजी बनाई है इस हवाले से आप लोगों ने? देखिए बैकअप स्ट्रेटेजी अगर होगी तो आप मीडिया में कैसे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।